हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करेंगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, जो 1986 में आया था। अब हम ना लगातार एक्ट्स करेंगे। तो सबसे पहले आ गया अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस। सबसे पहले चैप्टर 1 में क्या होता है, प्रिलिमिनरी, जिसमें सेक्शन है जिसमें का पहला है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। फिर उसके बाद सेकंड में आती है डेफिनेशन। तो आपको ना यही याद रखना है कि किस में क्या आता है। ये मैं ब्रीफ में मतलब पूरा ही वो करवा रही हूँ। चैप्टर 2 में आता है जनरल पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमें ये याद रखना होता है कि कौन से चैप्टर में क्या है। तो इसका जो थर्ड सेक्शन आएगी उसमें आएगा पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट। फिर उसके बाद आया फोर्थ में आया अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड देयर पावर्स एंड फंक्शन। फिफ्थ में आया पावर टू गिव डायरेक्शंस। और सिक्स में आया रूल्स टू रेगुलेट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। थर्ड चैप्टर किसके लिए, प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जिसमें हमारे आएगा सेवन्थ में पर्सन कैरिंग ऑन इंडस्ट्री ऑपरेशन एट्सेट्रा नॉट टू अलो emission or discharge of environmental pollutant to excess of the standard, person handling hazards substances to comply with procedure safeguards. Ninth में आएगा furnishing of information to authorities and agencies in certain cases. 10th है power of entry and inspection. 11th है power to take sample and procedure to be followed in connection therewith. फिर है 12th है इन्वायरमेंटल लेबॉर्ट्रीज। 13th है गवर्नमेंट एनालिसिस। फिर रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट, पेनाल्टी आ जाएगा। फिर ऑफेंसेस बाय कंपनीज, फिर ऑफेंसेस बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और अब जो हमारा आएगा मिसलेनियस, उसमें आएगा प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, कोइंजेंस ऑफ ऑफेंसेस, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स एंड और रिटर्न्स। फिर आएगा हमारा मेंबर्स, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द अथॉरिटी constituent under the section 3 to be public servant, bar of jurisdiction, power to delegate effect of other laws, power to make rules and rules made under act to be laid before parliament। ठीक है, ये सारे जो आते हैं सेक्शंस और चैप्टर्स हैं, ये सारे हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के, जो 1986 में आया था। हमें बेसिकली यही याद रखने हैं कि अबेटमेंट कौन से चैप्टर में है या फिर वो कौन से चैप्टर में है। और मेन याद रखना है कि जो पार्ट्स होती हैं वो किस किस में है, ठीक है, कौन कौन में पावर्स है, पेनल्टी किस में है, ठीक है, पेनल्टी इसमें है, देखो पेनल्टी इसमें आएगी, कौन से सेक्शन के अंडर आएगी, ये चीज़ें याद रखनी है हमने, ठीक है। तो ये ना कुछ है हमारे जो आर्टिकल में आते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन आर्टिकल 51 AG है ना, जो उसमें जो हमारा है क्या बोलते हैं उसको, फंडामेंटल ड्यूटी। ये फंडामेंटल ड्यूटी में आता है, ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन स्टेट्स क्या है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंटल इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। फिर आर्टिकल 48 DPSP 48A प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड safeguarding of forest and wildlife. The state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. फिर article 21 right to a healthy environment, no person shall be deprived of his life or personal liberty except according procedure established by the law। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे आर्टिकल्स में आते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ हैं, ये तीन वो हैं, और जो ये है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ। तो अब मैं धीरे धीरे ना ये सारा वो करवाऊँगी। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।